चित्रा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वहां पर भी हर एक इलाके में हम आपको कमोवेश वैसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्साह की, चुनावों की। और चित्रा, मुजफ्फरनगर तो सबकी निगाहों के केंद्र में है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुजफ्फरनगर सबकी निगाहों के केंद्र में है क्योंकि किसान आंदोलन जो इतने लंबे समय तक चला है, 13 महीनों तक तकरीबन, ज्यादातर आबादी यहीं से वहां पर पहुंची हुई थी। और यकीनन अगर राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे किसान आंदोलन से तो इसे मुजफ्फरनगर से वो आते हैं। हालांकि बार बार वो बीजेपी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन जब उसे पूछा जाए कि अच्छा आप जिता किसको रहे हैं तो फिर वो गोलमोल अपने ठेठ अंदाज में जवाब देते हैं। देखिए, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, जो लोग यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है, एक परिवार है, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा आइए। देखिए, अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आई हैं, स्कूटी से ये चल के आई और फिर वोट डाल के। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग आगे आइए। मुद्दा क्या था जिसको ज़हन में ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? पहली बात, मुद्दा हमारा ये था सेफ्टी का, जो योगी, हाँ जी, और मतलब कानून भी एक्टिव है, पुलिस भी हमारी एक्टिव है, मतलब सब चीज अच्छी चल रही है। आपने पहली बार वोट डाला है? हाँ जी। तो आपने सिक्योरिटी के मुद्दे पर ही वोट हाँ किया जी, है? हाँ जी। मैंने देखा कि आप स्कूटी से अपनी माँ को लेकर आई यहाँ पर वोटिंग के लिए। हाँ जी। यहीं पे पास में रहती हैं? हाँ जी, जाट कॉलोनी। अच्छा, जाट कॉलोनी में। आप बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या रहा? जो मेरी बेटी ने कहा वही है। जो बेटी ने कहा वही, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है यहाँ का, हाँ जी। और उसी के आधार पर आपने वोट डाला है। ठीक है, ये दोनों लोग देखिए अपनी बेटी के साथ, वो महिला है, वो स्कूटी पर चलकर आई और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कुछ और लोग हैं, आपने वोट डाल दिया, जरा स्याही का निशान दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए, यही वो अमिट स्याही का निशान है जो लोकतंत्र में आपकी ताकत को बताता है और आप अपना भविष्य अगले 5 सालों के लिए चुनते हैं। आप कौन सा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? जी, मेन मुद्दा तो एक तो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। दूसरा, एक किसान आंदोलन जो चला है, क्या उसका असर दिखेगा इन चुनावों में? चुनावों में असर तो है उसका असर, खासकर यूपी वेस्ट में उसका असर जरूर है। अच्छा, तो देखा आपने, महिलाएं और बेटियां जहां महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यहां पर वोटिंग कर रही हैं, तो वहीं पर यूथ ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम वोट करने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया। मुद्दा सुन के ही पता चल जाता है कि लोग मुद्दों के आधार पर ही अंदाजा हो जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के गुड़ से हम मथुरा के पेड़े की तरफ चलते हैं। मीठी चीजें दोनों जगह अर्पिता, लेकिन चुनाव में वो मिठास नहीं है। अर्पिता, हाँ जी, अर्पिता को अभी आवाज नहीं जा रही है। श्वेता झा के पास चलते हैं, नोएडा से श्वेता है और वीआईपी कैंडिडेट्स में एक वीआईपी कैंडिडेट यहां पर भी, जब भी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों के जवाब दिए जाते हैं तो नाम उठा दिया जाता है राजनाथ सिंह के बेटे का। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से कहती है, और प्रधानमंत्री ने ही कल अपने इंटरव्यू में यह कहा कि ऐसा नहीं है, पार्टी पर उनका कोई जोर नहीं रहता है, अगर कोई कहीं से जीत जाए तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट का खुमार रहता है लोगों पर। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं। पंकज सिंह की अगर हम बात करें तो 2017 का चुनाव 1,62,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता था। सुनील चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के इस बार कैंडिडेट है, पिछले बार दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा था। 58,000, मात्र 58,000 उनको वोट जो है लगभग उनको मिले थे। और इस बार कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन देखिए, लोग मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। कैंडिडेट कोई किसी का बेटा हो, कोई किसी की बेटी हो या फिर बहू हो, परिवार की बात लोग करते हैं, लेकिन दरअसल लोग पार्टी को वोट करते हैं, लोग दरअसल काम को वोट करते हैं। और इस बार देखिए, लगातार यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं। और सीनियर सिटीजन्स की अगर आप बात करें तो उनके पास भी इस बार देखिए, इस बार जो मुद्दा उठ रहा है, खास करके अगर हम नोएडा की बात करें तो लोग बोलते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे चूंकि यहाँ से विधायक हैं तो उनके नाम पर लोग वोट दे देते हैं, या फिर कोई बड़ा कैंडिडेट है, कोई बड़े परिवार से आता है, उस नाम पर वोट पड़ता है, या फिर मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करते हैं? देखिए जी, हम तो क्लियर कट मुद्दों के हिसाब से देते हैं। हमें मुद्दे चाहिए। हम चाहते हैं कंट्री में खूब प्रोडक्शन हो, जो आत्मनिर्भर का एक स्लोगन दिया गया है, मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया है। हम चाहते हैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो ताकि खूब प्रोडक्शन हो। अब देखिए, जब प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, खूब जनरेट होगा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इकोनॉमिकली पावरफुल होगी, तभी तो गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए खर्चेगी। एक तो हमारा मुद्दा ये है कि देखिए,
कंट्री के लिए खूब प्रोडक्शन करनी है, आत्मनिर्भर करना है, जीडीपी बढ़ानी है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगी। दूसरा मुद्दा जो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक मनी पब्लिक के लिए यूज होनी है। पब्लिक मनी ये हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए यूज नहीं होनी है, ये केक काटने के लिए नहीं होनी है, ये जो महोत्सव मनाते हैं, बाहर से लंदन से बगियां आती हैं, उसके लिए ये पब्लिक मनी नहीं है। हम चाहते हैं पब्लिक बहुत मनी सारे प्रहार भी कर दिए इन्होंने। और मेरा ये दावा है एक से लेकर मुमकिन है मायावती जी के बर्थडे पर जो सेलिब्रेशन किए जाते थे। अर्पिता, आवाज आ रही है आपको अब? जी जी जी, तो अर्पिता, पिछली बार जो आपसे बातचीत हुई थी उसके बाद से अब तक कितनी तस्वीरें वहां पर बढ़ी हैं? क्योंकि कतार तो बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, कतार, आपने कतार का जिक्र किया तो शुरुआत भी चलिए इसी कतार के साथ करते हैं। आपकी जहां तक नजर जाएगी, देखिए ये लाइन टेढ़ी होते हुए अब जेड आकार लेती हुई चली जा रही है, यानी जगह नहीं है लेकिन कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाएं, ये हालत है। फिलहाल महिलाएं अभी कुछ कम दिख रही हैं श्वेता, महिलाएं कुछ कम हैं, बुजुर्ग यहाँ पहुंच रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम वोटर जो कहते हैं बहुत निर्णायक भूमिका उसकी भी होती है, वो क्या सोच रहा है उसी से अलग परिपाटी लिखी जाएगी। वो एक है, आप पहली बार वोट कर रहे हैं? जी। आप एक युवा के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आज आप पहुंचे हैं और कितना एक्साइटमेंट है पहली बार वोट करने का? ये रोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस, जैसे कि स्टैंड अप की लहर चल रही है, वो स्टैंड अप कह रहा हूँ स्टार्टअप्स की, तो उन सब चीज, ये सब कुछ बाकी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हम यंगस्टर्स को काफी मैटर करते हैं, तो ये सब चीजें हैं। और एक्साइटमेंट कितना है कि पहली बार वोट करने जा रहे हो? एक्साइटमेंट तो है ही, सबको होता है, चाहे पहली बार करो चाहे बाद में करो, एक्साइटमेंट तो उतना ही होता है। अच्छा, एक अम्मा भी है, जरा जगह दीजिए। अरे अम्मा, आप तो ये मतलब क्या चलने वलने में दिक्कत है आपको थोड़ी? पैर टूट गया है हमारा। अच्छा, पैर? हाँ, वोट डालने जब भी आए, वोट करने आप फिर भी आई हैं? फिर भी आए। अच्छा। और पैदल पैदल भी आए। अच्छा, कितनी दूर से आई हैं पैदल? गोपालगढ़ से आए। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब आप मतलब ये पैर वैर टूटा है फिर भी जो है आप आई हैं वोट करने। क्या मुद्दे हैं भैया, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि क्या बदलाव करेंगे या क्या सोच के आई है घर से? किसको वोट करेंगे वो मत बताइएगा, मुद्दे बताइएगा अम्मा। वोट यही कही है, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे बच्चों का, बड़े बूढ़े का सुधार हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, और कुछ लोग हैं, आप देखिए, आप कुछ बोलेंगी? तो कुछ महिलाएं हैं, अपना काम, अरे मुस्कुरा जरूर रही हैं लेकिन बोलेंगी कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोग हैं मन में बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ समझकर, आज जो चुनावी वादे दावे होते थे वो अलग है श्वेता, दौर अभी उसका खत्म है, दौर है अभी मतदाताओं का जो पहुंचे, जहाँ पर कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात होती है